अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूँ सैयद रज़ी और मैं हूँ सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। आज सियासत का महवर मीनार पाकिस्तान। लाहौर की सड़कें बंद। अलवी का खत। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बड़े पावर शो के लिए तैयार है। मीनार पाकिस्तान पर पंडाल सज गया है और स्टेज भी तैयार कर लिया गया है। कारकुनान का जोश और जज्बा भी हदें छूने लगा। बाद नमाज तरावी जलसे से खिताब में इमरान खान आज अहम ऐलान करेंगे। इमरान खान ने आज के जलसे में तमाम रिकॉर्ड टूटने की तवक्को भी जाहिर कर दी। कहते हैं अवाम रुकावटें तोड़कर पहुंचे, जलसे में हकीकी आज़ादी का रोड मैप दूंगा। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बड़े पावर शो के लिए तैयार है। मीनार पाकिस्तान पर पंडाल सज चुका है, स्टेज भी तैयार हो गया है। कारकुनान का जोश और जज्बा भी हदें छूने लगा है। बाद नमाज तरावी जलसे से खिताब में इमरान खान अहम ऐलान करेंगे और इमरान खान ने आज के जलसे में तमाम रिकॉर्ड टूटने की तवक्को भी जाहिर की है। आपने सब ने आके और उसमें शिरकत करनी है। तहरीक इंसाफ का सियासी पावर शो मीनार पाकिस्तान पर आज रात पंडाल सजेगा। आप जो मैं आपको रोड मैप देने लगा हूँ हकीकी आज़ादी का, और हमने कैसे अपनी माइशत को इस दलदल से निकालना है। बाद नमाज तरावी बड़े जलसे आम के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। 19 फुट लंबा और 120 फुट चौड़ा स्टेज बन गया। लाइट्स लगा दी गयी, कुर्सियां भी सजा दी गयी। मरकजी रहनुमा इंतजाम की खुद निगरानी में लग गए। जलसे से कबल जमान पार्क में भी जश्न का माहौल है। कारकुनों ने बड़े पैमाने पर शिरकत की तैयारी कर ली। इमरान खान ने जलसे आम की कामयाबी की उम्मीद जाहिर कर दी। ट्वीट किया, दिल कहता है कि जलसा पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। सबको दावत है कि नमाज तरावी के बाद तारीखी जलसे में शरीक हों। मैं हकीकी आज़ादी के लिए अपने विजन पर रोशनी डालूंगा। मीनार पाकिस्तान पर तहरीक इंसाफ का जलसा। जिला इंतजामिया ने मीनार पाकिस्तान जाने वाले तमाम रास्ते कंटेनर्स लगाकर सील कर दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कारकुनों को रात 10 बजे मीनार पाकिस्तान पहुंचने की हिदायत की है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शौकत अली अपडेट करेंगे मीनार पाकिस्तान की सूरत हाल से, जबकि समान पार्क से नुमाइंदे खुसूसी अखलाक बाजवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अखलाक बाजवा, ये बताइए क्या सूरत हाल है, तैयारियां मुकम्मल हैं आज के जलसे की? रज़ी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं आज अहम खिताब करने जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान में सियासी पावर शो की जो तैयारियां हैं वो तमाम तर मुकम्मल कर ली गई हैं। मैं इस वक्त जमान पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पर कारकुनों की कसीर तादाद जो है वो गुज़िश्ता रात ही पहुँच चुकी थी, जबकि जो मज़ीद काफ़िले हैं वो रास्ते में हैं और यहाँ पर कारकुनान की तादाद में जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे ही जो है तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास। उनसे जानते हैं कि आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो अपना मीनार पाकिस्तान में जलसा करने जा रही है उसका दावा है कि ये तमाम रिकॉर्ड पिछले जो हैं वो तोड़ देगी। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बता दूँ इंशाअल्लाह ताला आज मेरे ख्याल से सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, क्योंकि अवाम के फैसले का दिन है। और आप देख लेना जो इन्होंने हालत की है ना लाहौर की इस वक्त, जो बाहर से आने वाले उनको तो रोक ही दिया है, जो अंदर शहर के इन्होंने लगा दी हैं रुकावटें सबके सामने हैं। इन्होंने हर दफ़ा ऐसी घटिया हरकतें की हैं। मैं ये आपको बता दूं कि पंजाब पुलिस की हमें बिल्कुल प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ, हम अपनी प्रोटेक्शन खुद कर लेंगे, हम अपने खान की प्रोटेक्शन खुद कर लेंगे। हमें पंजाब पुलिस की किसके लिए लगाएं कंटेनर? हमें तो नहीं चाहिए कंटेनर, सो अपने आप को बचाने के लिए लगाएं। सो इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि ये बिल्कुल बेशर्मी वाली हालत है इनकी, क्योंकि इनको ये चाहते हैं कि वहाँ लोग ना पहुँचे। लोग अपना रास्ता खुद बनाएंगे और आप देख लेना इंशाअल्लाह ताला एक भरपूर जलसा होगा आज रात। रुक कर लेते हैं मीनार पाकिस्तान का, वहाँ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शौकत अली। शौकत, बताइए क्या तैयारियाँ की गई हैं, कैसे मनाजिर हैं? हज़ारों की तादाद में यहाँ पर कुर्सियाँ लगा रही हैं और कारकुनों की आमद का सिलसिला भी ज़ोरों शोर से शुरू हो गया है। हालांकि लाहौर में 2 रोज़ मुसलसल बारिश हुई है, लेकिन इंतजामिया ने यहाँ पर PTI के वर्कर हैं, उन्होंने यहाँ पर पानी निकालने का भी इंतजाम कर रखा है। पानी निकाल रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ, लेकिन एक मरतबा फिर आसमान पर गहरे बादल छा गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी तैयारियाँ उसी तरह स्पीड से जा रही हैं। एक बड़ा स्टेज जो है, ये कैमरा मैन आपको दिखा रहा है वकास, कि 50 फुट बड़ा स्टेज बना लिया गया है और उसके कारकुनान के इर्द गिर्द मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है वो खिताब करेंगे बुलेट प्रूफ केबिन में। तो ईया का नाबदू वैया का नस्तान भी देखा जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी झंडा है और सब दलाली परचम भी है। बिल्कुल मीनार पाकिस्तान के अकब में ये स्टेज बनाया गया है और दाखिली और रास्ते हैं ताकि किसी नागहानी सूरत से निपटा जाए। खारदार तारें लगा के इनको बंद कर दिया गया है। जगह जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो परचम है वो लहरा रहे हैं और क्योंकि लाहौर में हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, लेकिन इसमें बारिश का थोड़ा सा खलल डाल सकती है। लेकिन ये कहा गया महकमा मौसमियात की जानब से कि आज भी बारिश होनी है, लेकिन तैयारियाँ तमाम तर मुकम्मल हैं। एक तरफ जो
मरकजी रहनुमाओं के लिए सोफे सेट भी लगाए गए हैं, कुर्सियाँ भी लगाई गई हैं, लाइट्स ऑन करके चेक कर गई हैं। ये दिखा सका कैमरामैन आपको कि लाइट जो है बड़ी तादाद में चारों तरफ में मीनार पाकिस्तान के लगा दी गई हैं। और इसके साथ साथ ये लाइटों के साथ वो देखें कि खारदार जो तारे हैं वो वहाँ पर बड़ी तादाद में लगाई जा रही हैं, और ताकि एक तरफ से जो रास्ता है मुकम्मल तौर पर बंद रखा जाए। लेकिन इंतजामिया की बेसी बरकरार है। अभी तक शहर के जो मुख्तलिफ मकामात हैं उनमें रेलवे स्टेशन है, सर्कुलर रोड है, दादा दरबार है। इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। फिल वक्त आपका शुक्रिया। पंजाब पुलिस का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तीसरे दिन भी क्रैकडाउन। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत कई शहरों में पुलिस ने रात गए घरों और दूसरे मकामात पर छापे मारे। दर्जनों कारकुनान को धर लिया गया। बेशतर अहम रहनुमा और फ़ाल कारकुन रूपोश हो गए। पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। PTI कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने दर्जनों कारकुनान को धर लिया। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को नाकाम बनाने के लिए पंजाब पुलिस भी फरीक बन गई। पंजाब हुकूमत के हुक्म पर PTI के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस ने लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में रात गए घरों और दूसरे मकामात पर धावा बोला। लाहौर में पुलिस ने रात गए निश्तर टाउन, मनावा, शेरा कोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे, लेकिन कोई हाथ न लग सका। फैसलाबाद में भी कई मकामात पर छापे मारे गए। साबिक MNA डॉक्टर निसार समेत सिर्फ 20 कारकुन हाथ आ सके। विहाड़ी में 25 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। सरगोदा से 5, खानपुर से 20, हाफिजाबाद से 30, पतोकी से 12, गुजरात से 18, जबकि ओकाड़ा से 6 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्तान में भी रात भर क्रैकडाउन जारी रहा। साबिक MPA जावेद अख्तर अंसारी के बेटे समेत 70 कारकुनों और रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया गया। और तहरीक इंसाफ के पावर शो के ऐलान से हुकूमत के हाथ पांव फूल गए। लाहौर की तमाम शाहराहें ब्लॉक कर दी गईं। हर सड़क, हर चौक पर कंटेनर्स की दीवार खड़ी कर दी गई। दीगर शहरों से काफिलों का रास्ता रोकने के लिए दाखिली रास्तों पर पहरे लगा दिए गए। सड़कों की बंदिश से रोजे में शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ गया। जलसे से कबल शहबाज सरकार बौखलाहट का शिकार। लाहौर की हर सड़क पर रुकावट, हर चौक पर कंटेनर्स की दीवार। PTI के जलसे को नाकाम बनाने के लिए पूरी रियासती मशीनरी हरकत में आ गई। वफाकी हुकूमत से टास्क मिलते ही मोहसिन नकवी सरकार तमाम हदें पार कर गई। पूरे शहर को कंटेनर सिटी में बदल दिया गया। रेलवे स्टेशन से मीनार पाकिस्तान जाने वाला कोई रास्ता खुला न छोड़ा। शाह आलम मार्केट चौक, बांसावाला बाजार चौक पर दोनों तरफ कंटेनर्स लग गए। GT रोड, कप स्टोर, 2 मोरिया पुल समेत दीगर इलाकों पर पहरे लग गए। दावी पुल बंद होने से रोजेदार रुल गए। दीगर शहरों से आने वाले काफिलों की राह में भी रोड़े अटकाए जाने लगे। लाहौर के दाखिली रास्तों पर पहरे लग गए। कई गाड़ियों को शहर से बाहर ही रोक दिया गया। आगे बढ़ेंगे। इमरान खान के कानूनी मुशीर और भांजे हसन न्याजी की जमानत मंजूर। कोयटा की अदालत ने पुलिस की 5 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। हसन न्याजी की राहदारी रिमांड पर कोयटा की अदालत में पेशी। इमरान खान के कानूनी मुशीर को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया। इमरान खान के कानूनी मुशीर और भांजे हसन न्याजी को सख्त सिक्योरिटी में जुडिशल मजिस्ट्रेट 3 की अदालत में पेश किया गया। हसन न्याजी के साथ वकीला की बड़ी तादाद अदालत पहुंची। हसन न्याजी ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया कि उनका कसूर ये है कि वो इमरान खान के कानूनी मुशीर हैं। पुलिस ने हसन न्याजी के 5 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया और 1 लाख रुपए के मचलके पर हसन न्याजी की जमानत मंजूर कर ली। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।